पता है बसपा पीछे भी नहीं है सर। बसपा को इतना कमजोर भी मत समझिएगा। हाँ 25% वोट उसके आज भी हैं। अरे कहाँ 50? अच्छा 50 में अगर होता तो जीत गई होती 2-3 बार। अच्छा थोड़ा हमें जानकारी दे दीजिए, किसका माहौल है, किसकी रुख है, किसकी आंधी है, हवा है, हवा किसकी है। और ये द्विवेदी जी का टिकट कटा, धर्मराज जी को मिला। बीजेपी किस जगह पर आप देख रहे हैं बीजेपी? भाई द्विवेदी जी जो थे, नेता तो बहुत हैं यहाँ। हमने द्विवेदी जी से हमारा कोई संपर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है हम वो बात बयान कर रहे हैं। जी बताइए। नेता सब हैं, चुनाव सब लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद सब विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अवधेश द्विवेदी ऐसा नेता है जो 10 साल से बीजेपी में रहते हुए फिर भी वो बंदा अपने क्षेत्र में बना रहा। मतलब काम करते रहे लगातार। काम करें या ना करें, लेकिन जनता के बीच में, जनता के सम्मान में वो हमेशा सम्मुख रहते थे। मतलब लगाव हमेशा रहता था। इसलिए सभी नेताओं में नेता सर्वोपर तो अवधेश द्विवेदी थे बीजेपी में। ठीक, अब उनके बाद धर्मराज निषाद। लोगों का मतलब तमाम तरह का नजरिया बदला। लोगों का नजरिया बदला या पार्टी का नजरिया बदला? नहीं भाई, जनता का जब रुझान बदलेगा तभी तो पार्टी का जो जनता से संदेश जाएगा वही तो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ 22 का 24 का, हाँ। तो इसमें ब्राह्मण हो गए। हाँ। तो अब की बार ऐसा भी हो सकता है, पार्टी ने ये तय किया कि अब की बार हम बैकवर्ड से करते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जहां तक जो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमेशा मन की बात करते हैं। ठीक, मन की बात जनता की सुनते हैं। आप मन की बात सुनते कि नहीं सुनते? नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते हैं? अगर सुनते ना तो हम आपसे बात कैसे करते? ठीक, तो मान लीजिए अगर जनता से संदेश ऐसा गया हो, ठीक, जनता से यदि ऐसा संदेश गया हो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष, तो यदि ये विचार किए हो कि हाँ भाई इस बार पिछड़ी को किसी को दिया जाए टिकट, हो सकता है इस सिस्टम से इनको टिकट मिल गया, या नेता लोग जो है, चलिए छोड़िए उसको, आपस में जो भी विचार किया, धर्मराज को टिकट मिल गया। हमारा कहने का मतलब ये है कि धर्मराज अवधेश द्विवेदी में आप मजबूत कैंडिडेट किसको मानते हैं? भाई मजबूत तो अवधेश द्विवेदी ही थे इस टाइम धर्मराज। जनता में मेल मिलाप के अनुकूल जो प्रेजेंट टाइम में थे वो अवधेश द्विवेदी थे। अब धर्मराज निषाद, अब इनसे तो हमारा कोई संपर्क भी नहीं है, संपर्क तो हमारा उनसे भी नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र में आते नहीं थे, बेशक पार्टी में थे। चलिए उसको छोड़िए, ये बताइए किस टाइम पे तीनों पार्टियां हैं, तीनों प्रत्याशी, तो आप किसको ऊपर देख रहे हैं? मतलब लड़ाई में कौन दिख रहा है और जीतने में किसमें समर्थक है? भाई देखिए, हम जैसे क्षेत्र में तो निकलते नहीं हैं, यहाँ ऐसे जो लोग आते जाते हैं इन्हीं के द्वारा सुनता है, और ज़्यादातर तो माहौल जो है यहाँ आवागमन चहल पहल, तो जिसका शासन होता है उसका सब कुछ होता है। उपचुनाव वैसे उपचुनाव तो और हुए देश में 13 जगह 13 सीट उपचुनाव हुए। अच्छा। पर 2 ही सीटें बीजेपी जीत पाई, बाकी सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीता है। हाँ, सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीता, लेकिन जो छोटे चुनाव होते हैं ये जिसका शासन होता है उसका चुनाव होता है। अब की बार आप और उसके विपरीत जाना भी नहीं। बार यहाँ कौन जीतेगा ये बताइए। अब भाई अब इस बारे में हमको इतना नॉलेज नहीं है कौन जीतेगा। आपका समर्थक कहाँ? आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जो काम करे हम उसको सपोर्ट करते हैं। आपने सारी रामायण बता दी, लेकिन जो मेन बात थी वो नहीं बता पाए। आप बताइए, जैसे आपका जो सपोर्ट हो, आपके लिए जो पार्टी हो काम करती लगता हो आप। भाई मौजूदा समय में जो काम कर रहा है हम उसी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी बिल्कुल। चलिए धर्मराज को मानते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अवधेश द्विवेदी एक अच्छे नेता थे, लोगों के बीच में रहन सहन था उनका, लेकिन टिकट उनका कट गया। इस बात को आपको कहीं ना कहीं अफसोस है, लेकिन धर्मराज निषाद जी हैं और आपके लिए खास इस टाइम पे बीजेपी है, प्रत्याशी नहीं है ना। हालांकि यही बात द्विवेदी भी कह रहे हैं कि हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है, और जबकि हमारा किसी से सम्मुख सामना नहीं हुआ है भाई। लेकिन आप कुछ बोलेंगे चाचा? नहीं बोले बाबू। आप कुछ बोलेंगे भाई जी? क्या बोले भाई? का माहौल लागत बाप की, साइकिलिया निकले, हाथिया निकले, फुलवा का कैसे हो? फुलवा गारंटी 100% गारंटी है। अब चचा कहा थे कि द्विवेदी अच्छे नेता रहे,
और द्विवेदी? हाँ, हम द्विवेदी गंदे ना आई, खाली फूल को देखा नहीं, खाली फूल बीजेपी, खाली फूल, खाली फूल, खाली फूल। बीजेपी निकल जाए। खाली खाली फूल देखा हाँ। आप ना देख भाई, देखिए भैया, यहाँ साइकिल और पुलवा हाँ। के दोनों की टक्कर लड़ाई है। अब देखो अब की बार बसपा तो भी मिनात भी कैंडिडेट बसपा का तो ठीक है, बसपा है, लेकिन आमने सामने लड़ाई दोनों की है। मतलब बसपा पीछे है। नहीं नहीं, हाँ पीछे है बसपा। आपके हिसाब से कौन हमारे लगता है? चर्चा हिसाब बताएं। से है। बसपा पीछे भी नहीं है सर, बसपा को इतना कमजोर भी मत समझिएगा। हाँ, 25% वोट उसके आज भी हैं। अरे कहाँ 50? चर्चा 50 में अगर होता तो जीत गई होती 2-3 बार। जो बोलना कन्फर्म बोलते हैं भाई। ठीक है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अब की बार यहाँ से साइकिल निकल सकती है? हमको तो पूरा 100% है कि दोनों में लड़ाई बहुत कड़ाके की होगी। हाँ। निकलेगा कौन फाइनल? अब किसको इसमें करेंगे? तो ऊपर वाला बताएगा। यहाँ देखिए, बताने वाला जो चुनाव आयोग है वही बताएगा, वोट देने वाला बताएगा। आप बताइए चाचा, क्या कह रहे थे आप? बीएसपी को कहाँ देख रहे हैं? बीएसपी का हर जगह वोट, हर जगह वोट है। अब की बार जो पिछले 2-3 चुनाव हुए उसमें बीएसपी लगभग तीसरे नंबर पे थी। इस जो अब की बार उपचुनाव है, इस सीट पर आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव का माहौल है, ठीक है। इसमें जनता न बरगलाए, जनता अपना विकास देखे, और जितना विकास मायावती के सरकार में यहाँ हुआ है, इस अंबेडकर नगर, खासकर अंबेडकर नगर में, अरे मायावती जी ने इस अंबेडकर नगर जिले का नाम ही रखा है। जिला बनाया, पीजीआई बनी है, बाकी किसी सरकार में नहीं। और उन्हीं से ये दोनों मंत्री, चाहे लालजी वर्मा चाहे धर्मराज निषाद। हाँ, तो बहुजन समाज पार्टी सिर्फ नेता पैदा करती है भैया। बहुजन समाज जो है, आप ये मानिए कि हमारा काम पैदा किए जाओ, नहीं आना हमारे काम नहीं करोगे जाओ। इनको विधायक मंत्री बनाया। आज जो भी है समझ लो एक प्रकार से बीजेपी से है। अभी तक सपा में गए, लेकिन अभी तक उसकी सरकार नहीं आई, तो क्या मानेंगे? खैर, विधायक सांसद सपा से हैं। वो तो पहले आप कहाँ देख रहे हैं बीएसपी को इस टाइम पे? बताइए। चाहे जगह चाहे जिस ग्राम सभा में देख लीजिए। नहीं, वो तो ठीक है, वोट तो हर जगह है। आप इस जो लड़ाई है, इस लड़ाई में किस पे देख रहे हैं? पहले, दूसरे, तीसरे किस पे देख रहे हैं? नहीं, तीनों पार्टी लीड में है। तीनों पार्टी लीड में। हाँ, बढ़िया टक्कर होगा तीनों। त्रिकोणीय मान रहे हैं। त्रिकोणीय लड़ाई होगी। आप कुछ बोलेंगे भाई जी? कटेरी का उपचुनाव का माहौल क्या है? और ये जो अरे नहीं, यादव जी, हाँ, अच्छी बात है, यादव जी आ गए। सबका अपना अपना मूड है, इनका सही है। आप बताइए, क्या लगता है कि कटेरी में अब की साइकिल दौड़ेगी या फूल चलेगा? नहीं, साइकिल चलेगी। चलिए, नंबर है ना। अच्छा, कुछ लोगों में बात चल रही कि कुछ यादव नाराज हैं। अब की बार ऐसा है कुछ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, साइकिल निकलेगी। साइकिल। चलो सच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने हमारा थोड़ा मदद किया, क्योंकि कई बार जनता क्या होती है, बोलना नहीं चाहती, उसको ऐसा लगता है कि हम किसके तरफ बोल रहे हैं। देखिए, आपका वोट है, आपका नेता है। ये इस उपचुनाव से कोई सरकार बदलने वाली या बढ़ने वाली नहीं है। सही है, लेकिन निकलेगा भाई साइकिल। साइकिल निकलेगी। हाँ, बता। अरे हमारा काम वही भाई साहब, उसीलिए तो हम दौड़ रहे हैं। आप बोले अच्छा भाग रहे, थोड़ा सा बोल दीजिए, थोड़ा बस कुछ। राजनीति में नहीं रहते हैं। अच्छा चलिए, सिर्फ ये बता दीजिए कि बीजेपी सरकार कैसी सरकार है? बहुत बढ़िया सरकार है, सरकार अच्छी है, अच्छी सरकार है, काम अच्छे चल रहे हैं। काम अच्छे चल रहे हैं। और ये बुलडोजर की कार्रवाई, ये भी अच्छा है। अच्छा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसे बता दिया कि वैधानिक नहीं है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ में आता है। क्योंकि सजा देने का काम तो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम का होता है। सरकार का काम पकड़ना होता है। जब कहीं से आदेश मिले तभी करेंगे। सही है। तो आपने कह दिया अच्छा है। खैर ठीक है, सरकार अच्छी है ना। हाँ, चलिए भैया, आगे चलते हैं और कहीं।